बीच बीच में कालखंडों में उन्होंने अपने संस्कृति पर कुठाराघात किया, कई कई मंदिर को नष्ट कर दिया, जैनों के मंदिरों को भी, सनातनी मंदिरों को भी, हिंदू मंदिर को भी। उसका जीता जागता दृष्टांत हम देख ले, अयोध्या का मंदिर 500 सालों के बाद जाकर के वो आज मंदिर बना, राम मंदिर कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि देखो, सराग अवस्था में राम के दर्शन, सराग अवस्था में हनुमान के दर्शन आपको गली मोहल्ले में हो जाएंगे। एक भी ऐसा गांव नहीं, शहर नहीं कि जहां हनुमान का मंदिर नहीं, राम का मंदिर नहीं, परंतु सराग अवस्था में, है ना। परंतु वीतरागी राम और वीतरागी हनुमान को जानना है, पहचानना है, देखना है, तो पूरे भारत तल पर एक ही स्थान है, जो है दक्षिण भारत का समय शिखर हमारा मांगी तुंगी, निर्गंध मुद्रा में, नग्न मुद्रा में, वीतरागी मुद्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अन्य मंदिरों में जाएंगे, सीता भी मिलेगी राम के साथ में, यद्यपि सीता यहाँ पर भी है, परंतु यहाँ पर सीता अलग है, राम अलग है ना। यहाँ पर आपको हनुमान भी मिल जाएंगे, और हनुमान अपने स्वभाव में लीन है, और अन्य जगह पे जाएंगे तो राम के चरणों में पड़े मिलेंगे। तो यहाँ जैन सिद्धांत कहता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है ना। हर आत्मा यानी चींटी भी परमात्मा बनेगी, हाथी भी परमात्मा बनेगा, शेर भी परमात्मा बनेगा। शेर का जीता जागता दृष्टांत तो हमारे नजरों के सामने है। भगवान महावीर स्वामी जो पूर्व भाव में शेर के पर्याय में थे, संबोधन मिल गया, अंतिम समय था, तो शेर मांसाहारी प्राणी है, परंतु देखो उन शेर ने मांस का त्याग कर दिया, अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त कर लिया, और वह शेर आगे चल करके भगवान महावीर स्वामी बन जाते हैं। तो केवल एक ही दर्शन है पूरे विश्व में जो कहता है कि प्रत्येक नर नारायण बन सकता है, प्रत्येक जीव परमात्मा बन सकता है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा का स्वरूप को धारण कर सकती है। ये यदि पूरे विश्व के पटल पर कोई दर्शन कहता है तो एकमात्र जैन दर्शन ही है। बाकी के दर्शनों में बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्धों का जैसे वृद्ध वाक्य कहते, सूत्र कहते हैं कि बुद्ध की शरण में आओ, है ना, और अन्य कहते हैं कि विष्णु की शरण में आओ, आदि आदि नाना प्रकार की। हम किसी का छोटा बड़प्पन की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु बात कर रहे हैं कि आत्मा के कल्याण की, और आत्मा का कल्याण करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, प्रत्येक प्राणी को है। और जैन धर्म केवल जैनों के लिए नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने पंच प्रकार के व्रतों को धारण करना, अहिंसा का पालन करना, चोरी कुशील के व्रत को धारण करना, यानी का त्याग करना, ये केवल जैनों के लिए नहीं बोला, प्राणी मात्र के लिए बोला। अब केवल जैन इसको मानने लगे, वो बात अलग है। हमारे अभी 3 दिन पहले एक जलगांव के एक सदग्रस्त आए थे, वो मेरे ख्याल से कल आएंगे, शायद आज रात को आएंगे, कल आएंगे। कोई पंथ को चला रहे हैं, जिस प्रकार से हम नमोकार मंत्र को सभी कर्मों का राजक, सभी मंत्रों का राजक मानते हैं, है ना। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति मात्र नमोकार मंत्र से हुई है। उसी प्रकार जैन संप्रदाय, जैन दर्शन ऐसा है कि जिस दर्शन से अनेकों नाना भांतियों के पंथ संप्रदाय निर्माण हुए, भले छोटे रूप में हो, बड़े रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो उनकी एक बात परसों के दिन आए थे मिलने के लिए और परमिशन के लिए कि हमको यहाँ पर प्रचार प्रसार करना है। तो किसका प्रचार करना है? तो बोले वो जैन नहीं है, ये व्यक्ति जो है कोई मराठा है, कोई माली था, कोई ये 4-5 जन थे, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है। उनका तत्व है कि शाकाहार का प्रचार करना, नॉनवेज का त्याग करवाना लोगों को। और जहां जहां पर भी मेले होते से, इस प्रकार से मेले होते बड़े बड़े, उन मेले में जाकर के वे उनके कार्यकर्ता खड़े हो जाते और उनको 10-10, 20-20 लोगों को पकड़ करके उनको बताते हैं। अब देखो, बताना महत्वपूर्ण है। अब उसमें से उन्होंने दिन भर में 100 लोगों को बता दिया, उसमें से एक व्यक्ति ने भी इसको स्वीकार कर लिया तो भी बहुत है ना। प्रयत्न करना, पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है, फल की चिंता तो देने वाला देगा। तो उन्होंने कहा कि हमको इस यात्रा में पहली बार तो
मराठा समाज के थे, परंतु उन्होंने जब मंतव्य रखना चालू किया, पूरा अपना जैन फिलोसॉफी, कर्म सिद्धांत, किस प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग क्यों करते हैं, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, अंडा शाकाहारी के मांसाहारी है, लोग कहते हैं कि शाकाहारी है पर शाकाहारी क्यों नहीं है, मांसाहारी क्यों है, इसका पूरा पूरा डेफिनेशन अपने जैन शास्त्र के अनुसार वो बता रहे थे मेरे को। मैं सुन ही रहा था, मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो हमने आखिर में कहा, परमिशन लेने को आए थे कि हमको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था चाहिए। हमने कहा कि आपको पूरी व्यवस्था निःशुल्क मिल जाएगी, क्योंकि देखो जो भगवान महावीर के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करे वो भले किसी भी रूप में हो, परंतु प्रचार प्रसार होना महत्वपूर्ण है। चाहे आप करें चाहे मैं करूं, है ना, उसके ऊपर किसी की मक्तेदारी नहीं है, मां जिनवाने के ऊपर किसी का वर्चस्व नहीं है। जो भी समीचीन व्यक्ति उसको ग्रहण करना चाहे। अभी हमारे तरुण सागर महाराज जी का बड़ा नाम था, अन्य मतों में भी आज भी लोग उनको मानते हैं, जाने के उपरांत भी। तो कई सारे मुसलमान लोग थे कि जो तरुण सागर महाराज जी को अपना भगवान मानते थे, खुदा मानते थे, अल्लाह मानते थे, उनके पाक प्रक्षालन कर लेते थे, है ना। तो देखो दृष्टि होनी चाहिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जिस प्रकार से आप अपनी दृष्टि को लगाएंगे, आपको दृष्टांत ऐसे ही मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो चर्चा चल रही है हमारी इस भूमि की। यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। 99 करोड़ आत्माओं को शाश्वत सुख को देने का मार्ग दिखाने वाली है। 99 करोड़ जीवों ने इस भूमि का आश्रय लेकर के निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली, और चतुर्थ काल होने को आज 2551 साल व्यतीत हो गए। उसके उपरांत भी इतने इतने लोग यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यही है कि भूमि में वह शक्ति है कि 2551 वर्षों के बाद भी इस भूमि का महत्व यदि किंचित भी कम नहीं हुआ, और भी आगे 18,500 वर्षों तक नहीं कम होगा, क्योंकि ये पंचम काल 21,000 वर्ष का है। तब तक धर्म रहने भी वाला है। बाद में छठा काल आएगा तो धर्म का राज हो जाएगा, बात अलग है। परंतु जब तक हम निर्वाण तक की प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक हमको इसी प्रकार के भूमियों का, स्थान का, जिनायतों का, साधों का, जिनवानी का और हितैषी मित्रों का सहयोग करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अब जो बात चल रही है तो सुंदर दृष्टांत मेरे नजरों के सामने आ रहा है, इसी भूमि से संदर्भित है।